48 इंच का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप मेरे पास ये सीलिंग फैन देख रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ये लुमिनियस कंपनी का सीलिंग फैन है और ये 48 इंच का सीलिंग फैन है। और आप देख सकते हैं इसका ये स्टैंपिंग है, इसको हमने काट करके खाली किए हुए हैं, बिल्कुल न्यू है। और ये देखिए, ये साथियों 12 पोल की स्टैंपिंग है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी मोटाई की बात कर ले तो ये इसका कोर की जो मोटाई है यह भी 12 mm है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लुमिनियस, इसका स्टिकर भी आप देख लीजिए, सारा कुछ लिखा हुआ है 1200 mm। तो आप दोस्तों सर्टिफाइड हो चुके हैं कि ये लुमिनियस का फैन है। तो चलिए साथियों, अब इसका हम रिवाइंडिंग करेंगे और इसका साथ में रिवाइंडिंग डेटा भी आपको बतलाएंगे और एक बेहतर रिवाइंडिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले हम इसको काट करके इसमें हमने ऑलरेडी पीवीसी पेपर इंस्टॉल कर चुके हैं। अब चलिए आपको सीधे हम अपने मशीन की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए साथियों, हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये नीलश्याम कंपनी का ऑटोमेटिक सीलिंग फैन कॉइल वाइंडिंग मशीन है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हमने लाइट दे चुके हैं और नीलश्याम लिखा हुआ है। अब चलिए यहाँ पे हम डिस्प्ले में भी लाइट दे देते हैं और सबसे पहले इसका टर्न्स सेट कर लेंगे हम, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले अगर सीलिंग फैन में अगर वायर डाला जाता है तो साथियों वह स्टार्टिंग फील्ड में वायर डाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग का फील्ड है। आप जैसे ही शापट के बगल वाले को स्लॉट को देखिएगा तो ये आपका स्टार्टिंग कॉइल होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कॉइल डलेगा और उसके बाद आपका रनिंग में डलेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले रनिंग में डाल लीजिए फिर स्टार्टिंग में दीजिएगा तो इसका रास्ता लॉक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल डालना होता है। स्टार्टिंग का मतलब होता है कि फैन को स्टार्ट करना। ये भी इसके साथियों इस कॉइल की जो काम होता है पंखे को स्टार्ट करना, जिससे कि कंडेंसर भी अटैच रहता है। तो आइए चलिए, ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे, इसकी काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले साथियों स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए आपको मशीन में सबसे पहले स्टार्टिंग का चाबी लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं ये नीलश्याम कंपनी का है और सभी जितना भी स्लॉट का पंखा होता है साथियों सभी का आप देख सकते हैं कि ये डाई अलग अलग होता है। यहाँ तक कि हाई स्पीड का भी डाई अलग होता है इस मशीन में, क्योंकि इसमें मल्टी डाई यूज होता है। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसमें 12 स्लॉट की फैन है, तो 12 स्लॉट के लिए जो भी चाबी आता है तो ये 3 नंबर का आता है स्टार्टिंग के लिए। तो हमने इसमें 3 नंबर का चाबी लगा चुके हैं और मशीन को हमने पूरी तरह से सेंटर में मिला चुके हैं। तो सेंटर की बात कर ले तो ये जो आप देख रहे हैं दोनों, इसको भी मिलाना होता है, क्योंकि पंखा अगर 12 स्लॉट 14 स्लॉट जो होता है तो उसका गैप इसी दोनों रड से आपको मेंटेनेंस करना होगा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पे हम स्टैंपिंग को लगाते हैं और फिर जा कर के इसी मशीन से आपको हम कॉइल रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे और साथ में इसका एक बेहतरीन डाटा भी देंगे। तो आप देख लीजिए ये मशीन साथियों काफ़ी अच्छा है इलेक्ट्रिक में, क्योंकि इसका वाइब्रेशन वाइब्रेशन नहीं होता है, मशीन और सटीक काम करता है, एक भी वायर में खरोंच नहीं होता है, क्योंकि इसका जितना भी डाई होता है प्योर स्टील का एसएस का डाई होता है। तो चलिए अब हम इस लुमिनियस की फैन को इसके अंदर डालेंगे और फिर जा कर के आपको इसका हम डेटा बतलाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें हमने इसको लगा चुके हैं, लेकिन साथियों देख लीजिए ये पतला वाला है। अभी मेरा डाई का गैप ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, मैं आपको कोशिश करूँगा हर संभव कि आप दिख सके आपको। ये देखिए यहाँ डाई ज़्यादा गैप हो चुका है। तो साथियों इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब मोटे वाली स्टम्पिंग हम लोग भरते हैं तो इसको फैलाते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा फैलाते हैं। अब साथियों यहाँ पे ज़्यादा गैप हो रहा है, तो ये जो पीछे में बोल्ट दिया हुआ है एलेंकी है, इसको ढीला करके हम इसको इसमें चिपका देंगे ताकि कॉइल की साइज़ हमारा परफेक्ट बन सके। यानी कि स्टम्पिंग की कोर साइज़ के हिसाब से इसका कॉइल हमको बनाना है, ज़्यादा फैलाव कॉइल नहीं बनाना है। तो चलिए हम इसको भी अभी सेटिंग कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये पूरी तरह से सट चुका है और परफेक्ट कॉइल मेरा बनेगा, क्योंकि आप इधर से भी देख सकते हैं चाबी एक्यूरेट एकदम इसमें सट चुका है स्टम्पिंग में दोनों तरफ से।
तो चलिए हम इसका अब आपको डाटा स्टार्टिंग का यहीं पे समझा देंगे, क्योंकि हम इसके मीटर को जो है सो सेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मेरी मशीन सीधी दिशा में चलेगा, फर्स्ट कॉइल, और सेकंड कॉइल के लिए खुद से मशीन रिवर्स में आ जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो चलिए हम इसका टर्न सेट करते हैं और फिर बतलाते हैं। तो देखिए साथियों, हम इसमें स्टार्टिंग में 385 प्रत्येक स्लॉट में सेट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 385 टन देना है। अब चलिए वायर नंबर भी आपको हम बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक आध घर भर के आपको दिखलाते हैं, फिर जा करके इसका वायर गेज भी आपको बता देंगे। और ये साथियों 100% परफेक्ट डाटा होगा जो हम देंगे रनिंग और स्टार्टिंग का। आप इस डाटा से साथियों इस डाटा से आप लोग एक बार फैन को, जो लुमिनियस का फैन अगर आपके पास आएगा तो आप एक बार रिवाइंडिंग करके देखिएगा, और साथियों आपका फैन सबसे लाजवाब हवा देगा और काफ़ी ज़बरदस्त चलेगा। और कस्टमर भी बोलेगा कि नहीं यार, ये कंपनी से भी थोड़ा ज़्यादा हवा दे रहा है, ऐसा आपको ज़रूर कस्टमर बोलेगा, और काफ़ी टिकाऊ भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं, एक दो शर्ट्स डालते हैं, फिर जा कर के मैं आपको साथ में इसका रनिंग डेटा भी दे दूंगा, और साथियों इसमें कैपेसिटर कितना एमएफडी का लगाना है वो भी हम आपको बतला देंगे। तो सबसे पहले इसका रिवाइंडिंग को, तो जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 कॉइल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट और सस्पिशन ना हो। ऐसा नहीं कि मान के चलिए हमने आपको टर्न्स दिखाए कुछ और लगा दिए कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं होता है साथियों। प्लीज़ विश्वास कीजिए, हमारे चैनल पे आपको एक्यूरेट जेन्युइन डाटा देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ मोटर का भी वर्क चलता है, और काफ़ी सारा आप देख सकते हैं फैन मोटर वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए मेरा जो भी मशीन वशीन है सब रखा हुआ है, क्योंकि मोटर के दौरान हम लोग ये मशीन सेट करते हैं। तो साथियों अब मैं आपको इस मोटर की तो स्टार्टिंग, इस फैन की तो स्टार्टिंग डेटा आपको बतला दिया मैंने लुमिनियस की। तो अब चलिए साथियों रनिंग डेटा भी बतला देता हूँ। रनिंग में साथियों हम इसमें 405 टर्न्स डालेंगे। रनिंग में हमने इसमें 405 टर्न्स देना है। और साथियों कैपेसिटर आपको 2.5 एमएफडी का लगाना है, यानी कि 2.5 का कैपेसिटर आपको लगाना है। वैसे साथियों इसमें अगर इस डाटा के हिसाब से आप 315 का भी कंडेंसर यूज कर दीजिएगा तो फैन को कुछ भी नहीं होगा, नहीं जलेगा। लेकिन आप हर संभव प्रयास रखिए कि 2.5 का ही कैपेसिटर यूज करें। तो डाटा एक बार पुनः समझ लीजिए, आपको स्टार्टिंग में 385 टन देना है और रनिंग में 405 टन देना है। अब चलिए वायर गेज की बात कर लेते हैं। तो वायर साथियों आपको 36 नंबर कॉपर वायर चलाना है, और 36 नंबर से ही आपको रिवाइंडिंग करना है। तो विशेष साथियों अगर आपको लुमिनियस कंपनी का डाटा समझ में आ गया होगा 48 इंच का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।